जय हिंद। देखिए, आज हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको मानव नेत्र पाठ के कक्षा 10 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से संबंधित कुछ यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। उससे संबंधित आपने न्यूमेरिकल को करते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। एक तो लेंस कौन सी प्रकृति, लेंस क्या है और दोष कौन सा है। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकलों में आपने जाना लेंस के बारे में हमने कराए थे और अवतल दर्पण के बारे में कराए थे। यहाँ पर आप देखोगे लेंस का ही यूज करना है, लेकिन कहाँ यूज करना है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। तो यहाँ पर आप समझ लें पहले दूरदृष्टि दोष की बात और निकट दृष्टि दोष की बात। देखिए, हमारा निकट का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तु तो आपको क्लियर दिखाई दे, साफ नजर आए, लेकिन दूर की वस्तु आपको नजर नहीं आए। यही तो होगा। तो दूर की वस्तु नजर नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है? दूर की वस्तु को आप देखना चाहोगे ना। तो इसका मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए आप लेंस का यूज करवाओगे, आप अपने चश्मों में लेंस यूज करोगे। तो उसके लिए दूर की वस्तु को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अनंत। तो दूर की वस्तु को हम देखना चाह रहे हैं ना। निकट की परिभाषा क्या है? निकट की परिभाषा है निकट की वस्तु आपको दिख रही है, पास की दिख रही है, लेकिन दूर की नजर नहीं आ रही। तो दूर की नहीं नजर आ रही तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे? लेंस का यूज करोगे। तब दूर की वस्तु देखनी है ना, तो इसलिए वस्तु की दूरी यहाँ पर हम मानेंगे माइनस के अनंत। समझ गए ना? क्या मानेंगे? माइनस के अनंत। अब क्यों मानेंगे? इसका भी कारण है, क्योंकि निकट दृष्टि, ये माइनस क्यों लगाएंगे? माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि निकट दृष्टि दोष में आपको मालूम है कौन सा लेंस लगाते हैं? हम अवतल लेंस लगाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में दूरी अगर दे रखी है तो उसे यूज करेंगे। अगर दूरी नहीं दे रखी तो आपको समझना है कि दूर बिंदु देखना है, और दूर बिंदु कहाँ होता है? इसमें अनंत होता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? अगर ये वस्तु की दूरी दे रखी है, जैसे एक की दे रखी है कि निकट बिंदु उसका 20 सेंटीमीटर है, तो और दूर बिंदु वो देखना चाह रहा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हम यहाँ पर अनंत को मानेंगे, 30 सेंटीमीटर मानेंगे यू को, और बी को मानेंगे आप 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज ध्यान दे, जब ये 30 सेंटीमीटर दे रखी हो और 20 सेंटीमीटर दी हो तब मानेंगे। अगर ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है और एक डिस्टेंस उसमें नहीं दे रखी, एक दूरी नहीं दे रखी, तब आपको क्या माननी है? u बराबर अनंत। समझ गए ना? क्लियर बात समझ में आई? ऐसे ही दूरदृष्टि के लिए है। दूरदृष्टि में क्या है आपका ध्यान रखना है? दूरदृष्टि में आपको ये ध्यान रखना है कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल। यहाँ पर उत्तल लेंस है, ठीक है, और उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा पर जाइए आप। परिभाषा क्या कहती है इसकी? परिभाषा कहती है कि दूर बिंदु तो नजर आएगा, दूर की वस्तु तो आपको दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु इसमें दिखेगी नहीं, पास की नहीं दिखेगी। तो यानी दूर की तो नजर आ ही रही है, तो v बराबर क्या हो जाएगी? जो दे रखी है, ठीक है, दूर की दे रखी है ना, तो v बराबर हो जाएगी आपकी दूर की, जो भी दी होगी। हो सकता है नहीं दे रखी हो तो अनंत भी होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं दे रखी है तो v बराबर आप मानोगे इसमें अनंत, ठीक है। अगर दे रखी है, जैसे यहाँ पर 30 दे रखी है, 40 दे रखी है मान लीजिए, तो 40 दे रखी है तो यहाँ पर 40 आप यूज करोगे, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। या फिर आपको 2 मीटर दे रखी है तो 2 मीटर यूज करोगे v की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आपको u की वैल्यू क्या माननी है? माइनस के 25। क्या माननी है? माइनस के 25 सेंटीमीटर। क्यों माननी है 25 सेंटीमीटर भाई? क्यों माननी है? क्योंकि 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन 25 से आगे वाली दूरी को आप देख पा रहे हो।
दूरदृष्टि दोष यही तो कह रहा है कि 25 से आप आगे की देख पा रहे हो, लेकिन 25 से कम की नहीं देख पा रहे हो, या 25 भी नहीं देख पा रहे हो। तो इसलिए यू की वैल्यू को हम क्या मानते हैं इसमें, 25 सेंटीमीटर। समझ गए क्या? तो ये बात, दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे सूत्र आएंगे, फॉर्मूला आएंगे, उन फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे आपका जो जो फॉर्मूला आएगा हम उसको बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चलिए क्वेश्चन की ओर, इन बातों को देखते हुए हम यहाँ पर इसको अप्लाई कराएंगे। तो देखें क्या कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट में वाले में आपको इसमें आ जाना है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। तो निकट दृष्टि दोष की क्या कहती है डेफिनेशन, निकट की को पढ़ पाएगा लेकिन दूर की नहीं पढ़ेगा। तो इसका मतलब निकट की पढ़ पा रहा है ना 20, तो क्या दे रखी है, ये v की वैल्यू दे रखी है ना, तो v की वैल्यू लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन करने से पहले निकट दृष्टि दोष। सॉल्यूशन करने से पहले ये बात लिखोगे और इसमें ही आपको लेंस का नाम भी लिख देना। कौन सा लेंस होता है निकट दृष्टि दोष में? अवतल, ठीक है। अवतल लेंस यहाँ पर यूज होता है। और अवतल में आपको ध्यान रहना चाहिए सारी दूरियां कैसी होती हैं, माइनस की, ठीक है। अब देखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को, 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को पढ़ पा रहा है, पुस्तक को पढ़ पा रहा है। तो यानी v इक्वल टू दे रखा है हमारा कितना, माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अवतल में माइनस की दूरियां होती हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ा जाए। अब पुस्तक को 25 सेंटीमीटर रख रहा है, तो यानी निकट बिंदु से वो क्या है, दूर रख रहा है। 25 सेंटीमीटर को तो देख, 20 सेंटीमीटर को देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष है। अब वो दूर की देखना चाह रहा है ना, और दूर की कितनी देखना चाह रहा है, 25 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, u की, ठीक है, वस्तु की दूरी। अगर ये 25 नहीं होती तब हम क्या रखते आप, अनंत, ठीक है ना। चलिए इसको u बराबर लिखेंगे, u की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? पढ़ने के लिए कैसा व कितनी फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना है। तो दो बात पूछी है, एक फोकस दूरी पूछ रहा है और एक लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, फोकस बराबर, और इसी के साथ क्या पूछ रहा है, P बराबर। यानी P फोकस क्षमता को कहते हैं, लेंस की क्षमता को P से इंडिकेट करते हैं और फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। u v f में एक रिलेशन है लेंस में, क्या लेंस में रिलेशन है, 1/f 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखेंगे, f की नहीं मालूम है हमें, v की वैल्यू मालूम है, माइनस के 20 माइनस 25। ये माइनस लग रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगले स्टेप में कर दे रहे हैं, एलसीएम भी ले रहे हैं साथ ही। एलसीएम लोगे 20 और 25 का एलसीएम आएगा आपका 100। क्या आ जाएगा, 100। निकाल के देख सकते हो आप, 20 और 25 का एलसीएम 100 ही आएगा। 20 पंजे कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। 5 आया, 5 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, 1 गुणा 5, और 1 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 ही आएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 25 से भाग देंगे, 25 चौके 100। 4 का गुणा उससे ऊपर वाली संख्या से, 1 गुणा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ इक्वल लगाएंगे हम और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आने वाला है। अब करेंगे, इधर कर लेते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दें आप, ये चलेगा 1/f इक्वल टू, ये आ गया 5, ये आ गया 4 और ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए, ये चिन्ह माइनस है ना, यहाँ माइनस छूट गया तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/f इक्वल टू, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस में से प्लस गए तो माइनस का 1/100, ठीक है। f
एफ बराबर निकालना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस नीचे आ जाएगा, यानी उल्टी संख्या कर देंगे हम। एफ का मान निकालना हो ना तो ये मान उल्टा कर दो बस, जैसे 1/f है तो एफ हमने लिख दी, ऐसे ही इसको ऊपर लिख दो तो ये आ जाएगा माइनस का 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। कितनी आ गई आपका 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई लड़के, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपकी आ गई। अब क्या निकालना है हमें, क्षमता निकालनी है, क्षमता यानी पी निकालनी है। पी बराबर, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला पी का अलग होगा, अगर यहाँ पर मीटर में तो फॉर्मूला कुछ अलग होगा। तो P बराबर हमारा, जब ये सेंटीमीटर में तो लिखेंगे 100/f। P बराबर 100/f। ठीक है, कब, जब ये सेंटीमीटर में, फोकस दूरी क्या किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो लगा लीजिए P बराबर 100, f कितनी निकाल चुके हैं हम, माइनस के 100 से 100 खत्म, माइनस का 1, और P की इकाई क्या होती है, डायोप्टर, तो यहाँ लगाएंगे D। तो P बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। समझ गए ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसको देखने के लिए क्या, कितनी फोकस दूरी चाहिए, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए, और एक क्षमता, कौन सी, 1 डायोप्टर क्षमता, लेंस की क्षमता माइनस का 1 डायोप्टर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा, प्रयुक्त लेंस होगा आपका अवतल। ठीक है ना, उतार लीजिए। देखिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये दूरदृष्टि के लिए कहा गया, एक दूरदृष्टि दोष। तो मैंने कहा अभी आपको कि दृष्टि जो दोष आए उसको आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही पता चली कि दूरदृष्टि दोष है ये, दूरदृष्टि दोष। और कौन, इस दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, इस दोष में लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें आप, उत्तल लेंस यूज हो रहा है। अब ये जो बिंदु कह रहा है कि इसका मनुष्य का जो मनुष्य है वो निकट बिंदु दे रखा है 150 सेंटीमीटर है, और यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, कितना पढ़ना चाहता है, 25 सेंटीमीटर को। अब देखिए ये दूरदृष्टि दोष है और ये उत्तल लेंस है हमारा। अब यहाँ पर निकट बिंदु आपका 150 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन निकट बिंदु क्या है, इसका मतलब ये कि निकट की वस्तु को देख पा रहा है, यही तो मतलब है लड़के, निकट की वस्तु को देख पा रहा है, तो वस्तु की दूरी वो भी है, तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे इसमें। तो निकट बिंदु कितना है हमारा, 150 है, v की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 150, माइनस लगाएंगे, क्योंकि है तो दूर की भी रखी हुई है, वो कहाँ रखी हुई है, वस्तु है, वस्तु, दूर की वस्तु को देख रहा है, तो दूर की वस्तु को देख पा रहा है, यानी वस्तु की दूरी हो गई ना, तो इसलिए उसको माइनस की लगाएंगे हम। ठीक है, और हमेशा वस्तु हमारे नेत्रों के सामने होती है, नेत्रों के सामने होती है, इसलिए वस्तु की दूरी ही मानी जाती है वो। ठीक है, तो वस्तु की दूरी चाहे दूर की हो चाहे निकट की हो, वो माइनस में ही आएगी। ठीक है, अब देखें, अब क्या कह रहा है, वो 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो अब निकट की वस्तु को पढ़ना चाह रहा है, और निकट की को हम यहाँ पर मानेंगे u। ठीक है, क्या मानेंगे, u। और ये बात मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की थी, तो ये आ जाएगी आपकी हमारी माइनस के 25 सेंटीमीटर। माइनस दोनों में क्यों लगा रहे हैं वो पता चल गया ना, क्योंकि लेंस के हमेशा सामने ही रहेंगी ये, चाहे निकट की हो चाहे दूर की हो, और लेंस के सामने वाली जो वस्तु होती हैं वो हमेशा सामने रखी जाती हैं, उनकी दूरी माइनस में ही होती है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी को पूछ रहा है यहाँ पर प्रयोग, उसे कितनी फोकस दूरी और क्षमता का यानी P बराबर पूछ रहा है। ठीक है, सूत्र लगाएंगे हम 1/f 1/b माइनस 1/u। ठीक है, फॉर्मूला हमारा 1/f नहीं मालूम है, v मालूम है, v कितनी है हमारी, माइनस के 150, माइनस 1/u मालूम है, माइनस के 25। एलसीएम लेंगे दोनों का, 1/f एलसीएम ले लेंगे, 150 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 150 आएगा, 150 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम, ये माइनस का है
150 से 150 हम भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस का एक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। 25 से भाग देंगे, 25 छक्के 150, 6 का गुणा एक से करेंगे तो 6 एकन 6, यहाँ पर इक्वल साइन लगाएंगे। ठीक, ये आ जाएगा 1/f। यहाँ से अब कर लेंगे हम 1/f इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का, तो क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, ये प्लस का 5 150। ठीक है, अब यह f की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली वैल्यू को उल्टा कर देना है, f की वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टी कर देनी है। 150 ऊपर चली जाएगी बटा 5 नीचे, 5 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई आपकी, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। अब निकालना क्या है हमें, P। तो P बराबर क्या होता है हमारा 100/f, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में होती तो हम 1/f लगाते। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में तो 100/f लगाएंगे। तो P बराबर कितना आने वाला है 100/30। ठीक है, 30 से 0 से 0 3 का भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, P बराबर 3.3। ठीक है, भाग देंगे 3.3, डायोप्टर कितना आ जाएगी 3.3 डायोप्टर। लेंस कौन सा प्रयुक्त होगा, लेंस होगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी सवाल हो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।